लाइफ में कितना पैसा हमको कमाना चाहिए। एक्चुअल में इसका कोई काउंट नहीं है। आप कितना भी पैसा कमाना चाहें कमा सकते हैं। फर्स्ट पैरामीटर जो माइंड में आता है वो ये कि अपना जो नीडफुल है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये चीज़ों के लिए सबको कमाना ही पड़ता है और सबको कमाना ही चाहिए। इतना सबके लिए साधन है, इतना कमा सकते हैं। कोई भी कुछ भी काम करके इतना कमा ही लेता है। फिर उसके बाद आती है लग्जरी आइटम। लग्जरी आइटम मीन्स आपको टाइम बचाना है। टाइम बचाना इज़ अ लग्जरी आइटम। आप कार क्यों खरीदते हैं? आप जल्दी जा सके, आप सुविधा से जा सके, सेफेस्ट जा सके। अब बाइक में जा रहे हो तो सिर्फ 2 जने जा पाओगे, मैक्स टू मैक्स 3 जने जा पाओगे। लेकिन वही कार में अब 5 जने, 6 जने, 7 जने जा सकते हो एक ही टाइम में। तो टाइम बच गया ना। तो टाइम बचाना को ही लग्जरी आइटम बोला जाता है। तो आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे अपने दिमाग में, अपने हेल्थ में, उतना ज़्यादा पैसे बचा सकते हो। सॉरी, उतना ज़्यादा पैसे बना सकते हो। फिर जितना ज़्यादा पैसा बनेगा फिर वो लोग फिर उसको लूटने की भी कोशिश करेंगे। तो उसको फिर बचाना भी सीखना पड़ेगा। जितने भी पैसे आ रहे हैं उसको बचाना भी सीखना पड़ेगा। तो ही आप एक्चुअल में सेविंग कर पाओगे और अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाओगे। तो कितने पैसे कमाए हम, आप देखो, अपना अपना कैलकुलेशन सबका होता है। जो भी दाल भात दाल दाल चावल सब्जी वब्जी जितना भी का खर्चा आता है, मान लो अभी 2025 चल रहा है, 26 चल रहा है, तो इसमें नॉर्मली जो राशन पानी का जो खर्चा है वो 5,000 आ ही जाता है। कितना कम से कम भी करोगे तो भी 5,000 आ ही जाता है। तो ये टाइम में आपको तो कम से कम 5 का 5 गुना करना ही चाहिए। ठीक है, तो मतलब 50,000 60,000 आपको कमाना ही चाहिए अभी के टाइम में। वही जब टाइम आएगा 2030 का, 2050 का, तो वो टाइम में नॉर्मल राशन वगैरह का प्राइस हो जाएगा वो 10,000 20,000 हो जाएगा। तो हिसाब से वो टाइम में बचत का कैलकुलेशन होगा। तो कैलकुलेशन ऐसा कुछ नहीं है, तो सब आपकी ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, जितना आप कमा सकते हैं उतना कमाना चाहिए। टीवी, पिक्चर, न्यूज़पेपर, दूसरे के बातों में आके ये नहीं सोचना चाहिए कि वो तो ईवल चीज़ है, पैसे कमाते बड़े आदमी लोग कमाते हैं, लोग कुछ गलत काम करते हैं। हाँ, तो करते होंगे, लेकिन पैसा तो कमा रहे हैं ना। तुम गलत काम नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये नहीं बोलना है कि लोग गलत काम कर रहे हैं। लोग गलत काम नहीं करते हैं। हमारी जो सोच है ना वो गलत रहती है हमेशा। हर किसी को कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो आपकी ज़रूरतों से डिफरेंट हो सकता है। आपको कार चाहिए, लोगों को प्लेन चाहिए। तो प्लेन चलाने वाले बुरे हो गए, कार चलाने वाले अच्छे हो गए, ऐसा तो नहीं है। ये अच्छा बुरा, इसका डेफिनेशन ना बहुत वेग है। इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी के लिए कुछ अच्छा, किसी के लिए कुछ बुरा। तो ये जजमेंट हमारे मन से बिल्कुल भी निकाल देनी है मनी से रिलेटेड। मनी को जितना ज़्यादा प्यार करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि माता लक्ष्मी ही वेल्थ है। ठीक है, और वेल्थ को आप गलत समझोगे तो माता लक्ष्मी को गलत बोलोगे। तो हिसाब से अपने सोच पे कंट्रोल करनी है और उतना कमाने की कोशिश करनी है जितना आप कमा सकते हो।
अपने स्किल्स को अलग अलग डोमेन में, अलग अलग एरियाज में ट्राई करो। जब आप एक स्टेबल पैसे कमाना चालू कर देते हो, उसके बाद अपने हाथ पैर को इधर उधर मारो, जस्ट ट्रायल के लिए। आप इंजीनियर हो तो कभी कभी डॉक्टर वाला चीज़ें ट्राई कर लो, कभी जो नॉर्मल मजदूर लोग करते हैं वो ट्राई कर लो, कभी एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग जो करते हैं वो ट्राई कर लो। हर वो चीज़ ट्राई करो, फेल हो गए तो हो गए, आपका जो मेन इनकम है वो तो आता ही रहेगा ना। तो ऑप्शंस बहुत अलग अलग है, और कमाने के बाद तो ये है, जितना कमा सकते हो कमाना चाहिए, इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, धोखाधड़ी बिल्कुल नहीं करनी है, किसी का झूठ बोल के पैसा बिल्कुल नहीं कमानी है। कितना भी अपने को ज़रूरत पड़े, धोखा, डकैती, किसी की झूठ बोलना, गुमराह करना, ये सब काम बिल्कुल नहीं करनी है। जितना आपके में क्षमता है जेन्युइन तरीके से कमा सकने की, उतना ही कमाना चाहिए, और भगवान उतने से ही आपका पेट भर सकता है। बाकी अगर आप लालच करते हो, गलत काम करते हो, तो आपका पेट कभी नहीं भर सकता। तो पैसे आएंगे आपके पास, लेकिन पैसे चले भी जाएंगे आपके पास से। बस मेरे ख्याल से यही है।